बुधवार को इंदौर के 7G क्लाउड होटल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती पर चलो बुद्ध की ओर आयोजन बाबा साहब के प्रपौत्र संदेश अंबेडकर एवं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गगन मलिक के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उक्त जानकारी देते हुए गगन मलिक फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव मोहन वाकोड़े एवं भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वाक ने बताया कि गगन मलिक फाउंडेशन की ओर से बौद्धिज्म से जुड़े सामाजिक संगठन, समाज सेवी, खिलाड़ी व कलाकारों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार फिल्मी दुनिया और सीरियलों में भगवान राम व तथागत भगवान गौतम बुद्ध का किरदार निभाने वाले गगन मलिक का नागरिक अभिनंदन किया गया। गौरतलब है कि सम्राट अशोक ने भारत में 84,000 बुद्ध स्तूपों का निर्माण किया था। उन्हीं के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म में सिद्धार्थ तथागत बुद्ध का किरदार निभाने वाले गगन मलिक ने धम्म प्रचारक का संकल्प लेकर बौद्ध धर्म को घर घर पहुँचाने का उद्देश्य 84 बौद्ध मूर्तियों को बांटने का प्रण किया। जय भीम। एक्चुअली मैं यहाँ पर इंदौर में आया हूँ, जो कहते हैं कि बाबा साहब की यहाँ पर इसको जन्मभूमि की तरह ही देखा जाता है, वो बिल्कुल पास है। तो जय भीम का जो नारा है वो अच्छे से गूंजना चाहिए। मुझे लगना चाहिए कि मैं उस धरती पर आया हूँ, ऐसा लगा नहीं। जय भीम। अभी बहुत सारी बातें हमारे बहुत सारे सीनियर और बहुत सारे बड़े लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और वो सारी बातें स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब समय ये आ गया है कि हम सभी को अब संगठित होकर आगे बढ़ना है। हम कहाँ फंस रहे हैं? हम यही फंस रहे हैं। हमारे एमएलए साहब ने एक बात कही थी कि मैं एक बार हार गया और बुद्धिस्ट लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उन्हें बताया और जितवा दिया। तो एक छोटे से एमएलए, अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो अगर भारत में देखें तो 35% लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो हम ऊंचा सपना देखना शुरू करें कि अगर हम सब लोग संगठित हो गए, एमएलए नहीं, हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि वो बुद्धिस्ट होना चाहिए। मैं ये जो कारवा आगे लेकर जा रहा हूं, मेरा एक ही मकसद है, बौद्धमय भारत का, जो बाबा साहब का जो सपना है उसे पूरा करना। वो पूरा एक ही तरीके से हो सकता है जब हम अच्छे से जुड़ेंगे। मैं बहुत सारे लोग होंगे वो मुझे जानते होंगे और कुछ लोग होंगे जो मुझे नहीं अच्छे से जानते होंगे। मैं एक हिंदू परिवार में पला बड़ा, मैंने बहुत सारे किरदार किए हैं, जिसमें भगवान राम का भी किरदार मैंने ही किया है रामायण में। लेकिन मेरा इतना बड़ा सौभाग्य था कि श्रीलंका के बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आए और उन्होंने मुझे भगवान बुद्ध का रोल दिया श्रीलंका की एक फिल्म के लिए। वहां से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई उस फिल्म से। आप मानेंगे नहीं, कड़वी सच्चाई ये है, मैं भगवान बुद्ध के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मैं इतना जानता था, हाँ एक भगवान बुद्ध हैं, बड़े शांति वाले हैं, विपस्सना करते हैं, शांति का शायद प्रतीक है, बस इतना। और अभी भी हम सब लोगों को लगता है कि शायद भगवान बुद्ध के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में पूरा भारत जानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे स्कूल में कहीं पर भी किसी भी कोने में भगवान बुद्ध के बारे में कहीं बात नहीं की गई। जितने भी बढ़िया स्कूल हैं, ग्रेड स्कूल हैं, उसमें भगवान बुद्ध का मैंने आज तक चैप्टर नहीं पढ़ा। कार्यक्रम में विभिन्न अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व मंत्री एवं विधायक जीतू पटवारी ने अपने सारगर्भिक उद्बोधन में तथागत बुद्ध एवं धम्म क्रांति से प्रभावित होकर राहू विधानसभा क्षेत्र में राहू बाईपास चौराहे पर भारतीय संविधान के जनक बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 121 फीट की प्रतिमा लगाने की घोषणा की। एजुकेटेड होने के बाद
शिक्षित होने के बाद बाबा साहब देश को, दुनिया को बता के गए, हमको बता के गए, आपको बता के गए। तो मैं मानता हूं ऐसे में जब संविधान की रक्षा की बात हो, रचना के बाद, तो किसका अधिकार है संविधान बचाने का? जरा हाथ ऊंचे करके बताओ। अरे संविधान को बचाने का अधिकार आपका है। सबसे पहले हमें सम्मान अगर किसी ने दिलाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया। और कौन लोग है वो, कौन सा विचार है वो, कौन सी विचारधारा है वो, जो संविधान को किसी न किसी रूप में रोज बदलने की बात करती है? ये बात हमको करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जोर से बोल के बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो बात प्राइवेटाइजेशन देश में हो रहा है, देश में हो रहा है, सरकारी कंपनियां प्राइवेट हाथों को बेची जा रही है। तो एक तो देश की संपत्ति सरकारी थी जो प्राइवेट लोगों को बेची जा रही है, पर जब वो प्राइवेट होती है तो आरक्षित वर्ग आरक्षण के साथ इसमें काम करता था, उसकी रक्षा कौन करेगा भाई? वो आज चिंता का विषय है या नहीं है? जब बात हुई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देश के संविधान ने दिया ना, बाबा साहब ने दिया ना। तो जब सरकारी संस्थान प्राइवेट होता है तो फिर परिवार के लोगों का हक और अधिकार क्यों मारा जाता है? क्या कारण है कि देश में ये बात होने लगी? क्या कारण है कि देश में ये एहसास होने लगा कि आरक्षण समाप्त करेंगे? कौन लोग हैं, कौन लोग हैं वो हमें जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। बस इतना ही अनुरोध है, सोचो, परखो, सत्य क्या है, सही क्या है। अलग अलग तरीके से हमारे ही परिवार के लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश हो रही है। बात ये नहीं है किसी की। हमारे बाबा साहब ने और गौतम बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा कि इंसान में फर्क करो, पर समानता का अधिकार सबका है। ये बात तो सबने सिखाई है हमें। विशेष अतिथि डॉक्टर अंबेडकर के प्रपौत्र संदेश अंबेडकर ने भी अपना ओजस्वी उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा, विशेष अतिथि डॉक्टर अंबेडकर के प्रपौत्र संदेश अंबेडकर ने भी अपना ओजस्वी उद्बोधन दिया। अंबेडकर के प्रपुत्र हो, इसलिए मैं साहब मेरा सब मीटिंग छोड़ के आपको मिलने आया हूँ। और मैं बौद्ध महासंघ का अध्यक्ष हूँ। मैं बोला बौद्ध महासंघ ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी पार्टी के से बिलोंग करता हूँ और हमारे पार्टी ने बौद्ध महासंघ करके एक संघ उत्तर प्रदेश में निकाला है। जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ और ये ध्यान से ही सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। देखिए हमारे मोदी जी है ना, जब भी बाहर जाते हैं ना, अभी साथ में गौतम बुद्ध की मूर्ति लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ चुका है कि भारत के बाहर जो देश है वो गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। तो इसलिए वो जो भी उन देशों में जाते हैं तो वो जो बौद्ध राष्ट्र है उन्हें क्या कहते हैं पता है आपको? उन्हें कहते हैं कि हमारा देश ये बौद्ध राष्ट्र है और हम बौद्ध को बहुत मानते हैं, इसलिए हमने हमारे देश में केंद्र में एससी कास्ट का मंत्री बिठाया है। अब एससी कास्ट का मंत्री आपको पता है नाम क्या? मैं बताऊं नाम? केंद्र में मंत्री है रामदास आठवले। ये बाहर जाके बोलते, पूरा होने दो गद्दार, मैं बताता हूँ कैसे नहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक एवं उपासिकाएं मौजूद थी। कार्यक्रम में विभिन्न ग्रुपों ने भीम गर्जना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर लक्ष्मण वाघ, गौतम खंडागरे, उत्तम प्रधान, अनिल त्रिवेदी, आनंद वाघ आदि मौजूद थे। संचालन मालती ताई ने एवं आभार आनंद वाघ ने माना। मुकुल भाई बताया, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ जो बड़ा आयोजन रखा है, क्या कहेंगे? बाबा साहब का सपना था कि भारत प्रबुद्ध हो और भारत को प्रबुद्ध करने के लिए भारत को बुद्धमय करना जरूरी है। और 132वें अम्बेडकर जयंती महोत्सव पर अम्बेडकर अनुयायियों ने प्रबुद्ध भारत बनाने का संकल्प लिया है। तो प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए बुद्ध के धम्मों को पूरे भारत में जन जन तक फैलाना जरूरी है। इसी कड़ी के तहत मध्य प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा और
गगन मलिक फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये बौद्ध मूर्ति के वितरण का आयोजन यहाँ पे रखा गया है, जिसका मकसद ही ये है, जिसका मूल उद्देश्य है कि आम आदमी तक बुद्ध की विचारधारा पहुँचे, बुद्ध का धम्म पहुँचे, क्योंकि बुद्ध का धम्म मानवतावादी धम्म पहुँचेगा, बुद्ध की फिलॉसफी लोगों तक पहुँचेगी तो वो सत्य को जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे और तर्क वितर्क की क्षमता उनमें आएगी। ऐसा समतामूलक समाज इस भारत में हमको निर्माण करना है, जिसकी पृष्ठभूमि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा तैयार की गई। इसलिए अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये आयोजन रखा है, जिसमें थाईलैंड देश से प्राप्त 222 बुद्ध मूर्तियों का वितरण यहाँ पर समाजजनों को किया जा रहा है, ताकि बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार हो, बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार हो, मानव को मानव समझे, ऐसी भावना हम आदमी में पैदा हो। इसी उद्देश्य और इसी संकल्प के साथ यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा गाँव में यह कार्यक्रम हो रहा है और विधायक जीतू पटवारी जी ने 101 फीट की प्रतिमा बाबा साहब अम्बेडकर की लगाने की बात कही है, क्या कहेंगे? बाबा राजनीतिक रूप से भी वे कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति उनको लगाना तो ये उनका दायित्व है और उन्हें लगाना भी चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति वो लगा रहे हैं तो वो बाबा साहब के जो उनके ऊपर उपकार है उन्हें चुकाने का काम कर रहे हैं, और यदि वो ऐसा काम करते हैं तो विधानसभा ही नहीं पूरे इंदौर का अम्बेडकर आने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगा और उनके हर संघर्ष में जब वो चाहे जहाँ चाहे जैसा चाहे खड़े रहेगा, पर जल्दी से जल्दी उन्हें इस मूर्ति को जो योजना उन्होंने यहाँ पर बताई मूर्त रूप उस योजना को उनको देना होगा। आपका परिचय? मैं मुकुल वाघ, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा। मैं बाहर